इतने दूर मैंने चुनाव की सीटों को साले मोदी गुजराती की वजह से सीटें यहाँ छुपा के रखी हैं ताकि हैक करके लेके ना जाए। कब तक छुपाएंगे हैं? वो मोदी 400 पार ले जाएगा बोल बोल के हफ्ते भर से बैंक के खाते फ्रीज करा दिए उसने। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। गौमूत्र पी पी के काम चला रहा हूँ मैं। तो मैं तेरे लिए 20 समंदर में गाय और बैल का इंतजाम करूँ? खोल इसको। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर के कमीने हो। तो हूँ। अरे मैं हूँ। 70 सालों में कुछ काम ही नहीं किया है। हाँ तो कहाँ से करूंगा साला, एक तो बैंक अकाउंट फ्रीज है। ये सब इसी अनबख्त की वजह से हुआ है। मोदी गई 400 सीटें मोदी के पास। अरे मोदी ईवीएम हैक करके ले जा रहा है। लाडिया पानी में कूद, पानी में कूद, पानी में कूद। मैं पानी में कूद के क्यों मरूं? ईवीएम तो सारी मोदी हैक करके चला गया ना। ये साला मोदी का भक्त जहाँ कदम रखता है वहाँ पनौती लगाता है। अंधा भक्त है, मत मारो मालिक। ये मेरे देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया रे बाबा। मालिक बस बहुत हो गया। आज तो ईवीएम का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मोदी के घर, फिर मोदी को बोलते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से लड़ेगा या नहीं। फिर मोदी बोलेगा कि बैलेट पेपर से नहीं लड़ूंगा। तो हो गया ना फैसला। अंधा भक्त। अंदर क्या घुसो जो? वो छोड़, जाके तेरे मोदी को गुजराती में बोल कि कांग्रेस पार्टी आई बच्चे, बोल उसको। और ये भी बोल दे साथ में लांडिया भी है। हाँ, और साथ में गरीब किसान भी है। और बोलना उसको कि हमारा पंजा बहुत गर्म हो चुका है और जरूरत पड़ेगी तो हम कुश्ती लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बोल उसको। चुस्ती। हाँ कुश्ती, क्या बोल सके उसको? तो तुम्हें जाओ अंदर। चलो। शाबाश शाबाश, पकड़ उसे। इस बार 400 पार। संभाल के पकड़ कांग्रेस को। ईवीएम बैन कराने के लिए सही वक्त पर आए मालिक। कांग्रेस देख, कांग्रेस पछाड़। रुको 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 रुको। चलो चलो चलो। नहीं, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। आओ आओ कांग्रेसियों आओ। क्या लेने आए हो यहाँ? जय श्री राम मोदी जी, वो बैलेट पेपर से करवा लीजिए ना चुनाव इस बार। बैलेट पेपर? ये नया भारत है, नया भारत। यहाँ ना बुलेट है ना वॉलेट है। हट, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए मोदी जी, एक तो वैसे भी बैंक अकाउंट फ्रीज है, ऊपर से चुनाव का खर्चा। तो इतना नीचे क्यों बोल रहा है? ऊंचा बोल। उस दिन क्या बोल रहा था अपने भाषण में मीडिया के सामने हमारी सरकार के बारे में? भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। बोलता है भाजपा दोबारा आ गई तो पूरे देश में आग लग जाएगी। चल लगा अब इस देश में आग। मुझे याद नहीं। अबे लगा, मैं कहता हूँ देश में आग लगा। दिखा। मैंने ऐसा थोड़ी कहता। याद नहीं है? अच्छा जाने दो। वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे ईडी सीबीआई वालों को कहा था जब वो रेड मारने गए थे। तूने कहा था ये भाजपा हमेशा नहीं रहेगी, जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन ईडी वालों की टांग तोड़ दूंगा। ये तो बोला था ना? बोला था कि नहीं? सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप भाषण दे रहे थे, तब आपने कहा था। और आपने ये भी कहा था कि इन्होंने देश को अदानी और अंबानी को बेच दिया है। बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, इलेक्शन की टेंशन बहुत है ना। चुप। नहीं कहा था मैंने, मां कसम नहीं कहा। तुमने जरूर कहा होगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
भाजपा की बुराई किए बगैर तेरा खाना हजम ही नहीं होगा। आपकी माता जी की मेरी भारत माता को उंगली दिखाता है। प्रणाम देख, करता हूं माँ को। तुझे बीजेपी की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो हाथ कर और हमारे किसी भी एक एमपी को हरा और 2024 के चुनाव ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आध बीजेपी वाले को उठा के पटक देते हैं, चुनाव जीत के चलते हैं। क्या गुटरगू कर रहे हो? हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओगे? बिल्कुल। और ईडी सीबीआई? अरे वो भी तुम्हारी। मेरी? हाँ पक्का? सबके सामने? हाँ। चल 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 चल। भारत माँ आशीर्वाद दे मुझे, तेरे लोकतंत्र को बचा के रहा हूं, आशीर्वाद दे मुझे। जय कांग्रेस पार्टी, खलास कर दे या बीजेपी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मालिक क्या हुआ? उसने अंदर चड्डी पहनी है। तो इसमें आपको क्या? मैंने नहीं पहनी है ना। कम से कम चुनाव में तो चड्डी पहन कर आना चाहिए था ना। क्या करें, चड्डी भी मोदी के पास है। वो कैसे? अरे मैंने ईवीएम मशीन पे चड्डी सुखाने डाली थी, ईवीएम है कोई चड्डी गई। हाँ तो पहले चड्डी मांग लेते हैं, बाद में ईवीएम बैन नहीं कराते नहीं, हैं। पहले ईवीएम बैन फिर ही मैन। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं नहीं नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और मोदी जी आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक हैं। नहीं, मेरे दादा परदादा गांधी परिवार से थे। हाँ, और इसके खानदान में तो कांग्रेसियों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ, हैं? मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों? तुम कांग्रेसी नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। तू चुप रह गरीब किसान। ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, लड़की के साथ लड़ ले। लड़की? कौन लड़की? लड़की है? अभी पता चल जाएगा। सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है। भाई और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। एडिबल हुई तो मल्टीलेटरिज्म के सामने ये क्या बोल रहे हैं? लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट ने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे तो माँ की बदनामी स्वागत होना। बायो डिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब ये क्या बोल रहे हैं? लवड़े न भोज्य। ये जो गाली दे रहा है कोई। मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स। जी।